आज से तकरीबन 15 मिलियन वर्ष पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस मानव प्रजाति का उदय हुआ था। ये गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान चलने वाले मानव पूर्वज थे, जिनके शरीर पर घने बाल पाए जाते थे। रामापिथेकस मनुष्य के अधिक समान थे, जबकि ड्रायोपिथेकस कपी या एप के अधिक निकट थे। वैज्ञानिकों को इथियोपिया और तंजानिया में मनुष्य के कंकाल फॉसिल्स के रूप में मिले हैं। इन फॉसिल्स के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आज से तकरीबन 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में मनुष्य के समान दिखने वाले प्राइमेट पाए जाते थे, जिनकी ऊंचाई 4 फीट से अधिक नहीं थी, पर वे मनुष्य के समान सीधे होकर 2 पैरों पर चला करते थे। मनुष्य की उत्पत्ति और जैव विकास को समझने की कोशिश जारी है। प्रारंभिक मानव का विकास अफ्रीका के आसपास हुआ था। आज से लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में ऑस्ट्रोपिथेकस पाए जाते थे। उपलब्ध प्रमाण बतलाते हैं कि इन्होंने पत्थर के हथियार का पहली बार प्रयोग किया होगा। ये शिकार करने के लिए स्टोन वेपन्स का उपयोग करते थे। ऑस्ट्रोपिथेकस मुख्य रूप से शाकाहारी थे और वे फल खाना पसंद करते थे। पूर्वी अफ्रीका से मनुष्य के जीव विकास की गुत्थी को सुलझाने वाले अनेकों फॉसिल्स मिले हैं। पहले पूर्णतः मनुष्य के समान दिखने वाले होमिनिड जीव होमो हेबिलस थे, जिनके मस्तिष्क की क्षमता 650 से लेकर 800 सीसी तक थी। ये भी शाकाहारी थे और मीट नहीं खाते थे। होमो हेबिलस से मनुष्य का जीवन विकास तेजी से आगे बढ़ता चला। सन 1891 में जावा में होमो हेबिलस के बाद विकसित होने वाले मनुष्य का फॉसिल्स मिला है। इस मनुष्य को होमो इरेक्टस कहा गया। होमो इरेक्टस का उदय 1.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इनका मस्तिष्क होमो हेबिलस से अधिक विकसित था। होमो इरेक्टस के मस्तिष्क की क्षमता 900 सीसी थी। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि होमो इरेक्टस ने मीट खाना भी प्रारंभ कर दिया था और अब मनुष्य हर्बीवोरस से ओमनीवोरस बन चुका था। और यह जैव विकास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इससे मनुष्य को भोजन के और भी सोर्स उपलब्ध हुए होंगे। आज से तकरीबन 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले पूर्वी और मध्य अफ्रीका में निएंडरथल मनुष्य का उदय हो चुका था। यह बुद्धिमान मनुष्य थे, जिन्होंने धार्मिक परंपराओं की शुरुआत की थी। निएंडरथल मनुष्य ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। वे अपनी सुरक्षा करना जानते थे और इन्होंने मनुष्य के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को करना प्रारंभ कर दिया था। वे मुर्दा मनुष्य को दफना दिया करते थे। आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस का उदय भी अफ्रीका में हुआ था। ये धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी थे और वर्तमान में भी हैं। होमो सेपियंस घुमक्कड़ प्रवृत्ति के मनुष्य थे, अपने उदय के बाद कई महाद्वीपों पर पहुंच गए और जिनसे कालांतर में अलग अलग नस्लों का विकास हुआ। वैज्ञानिक प्रमाण इस ओर इशारा करते हैं कि आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस का विकास आइस एज में हुआ था। आज से 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व होमो सेपियंस का उदय हुआ और जल्द ही वे इस बात को समझ गए कि किस प्रकार बदलती परिस्थितियों में अपने आप को ढाला जा सकता है। गुफाओं में मिले भित्तिचित्र या केव आर्ट तकरीबन 18,000 वर्ष पुराने हैं, जो मनुष्य की कला और उस समय की परिस्थितियों को बतलाते हैं। अधिकतर केव आर्ट में हंटिंग को दिखाया गया है, जो उस काल में शिकार करने के महत्व को बतलाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा में ऐसे अनेकों केव आर्ट आज भी मौजूद हैं। हर एक केव आर्ट अनोखा है, जो हमें हमारे हजारों वर्ष पहले के पूर्वजों से जोड़ता है। मनुष्य ने लगभग 10,000 वर्ष पहले कृषि की शुरुआत की थी और यहीं से मनुष्य के एक जगह पर बसने की शुरुआत होती है। पहले मनुष्य ने अपने लिए कृषि भूमि को चुना और उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। फिर गांव बसे और धीमे धीमे राज्य व्यवस्था बनी। यही मानव सभ्यता की शुरुआत थी। इसके बाद अनेकों मानव सभ्यताओं का उदय हुआ और पतन भी हुआ। मनुष्य का जैव विकास एक प्राकृतिक घटनाक्रम है जो आज भी जारी है, परंतु मनुष्य का सांस्कृतिक विकास उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। इस प्रकृति ने मनुष्य को एक जीव के रूप में देखा है और कोई भेदभाव नहीं किया है। मनुष्य ने जब अपनी संस्कृति का विकास किया तब उसने अपनी प्रथाओं को बनाया,
भाषा का विकास हुआ और उसके बाद धर्म का उदय हुआ। यानी कहा जा सकता है कि आधुनिक मानव पूर्णतः हर चीज में सक्षम हो